नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सौरभ शर्मा। आप देख रहे हैं न्यूज नेशन। दोस्तों, जिसको देखकर इन दिनों दिल के तार बज रहे हैं बार बार, जिसको देखकर दिल का टेलीफोन की घंटी बज रही है बार बार, जिसकी अदाओं पे एक नई फिदा है हजार, भाई मान ना मान, वो है आयुष्मान। वाह क्या बात है। सर, बहुत बहुत स्वागत है न्यूज नेशन। थैंक यू शर्मा जी। सर, क्योंकि सबसे पहला यही सवाल, क्योंकि इतनी बेहतरीन एक्टिंग, उसके बाद जब नॉमिनेशंस आएंगे अवार्ड फिल्म्स में, तो बेस्ट एक्टर का होगा या बेस्ट एक्ट्रेस का? कोशिश यही है इस बार की बेस्ट एक्ट्रेस की नॉमिनेशन में आऊँ, क्योंकि पूजा ने जो इस बार जलवे दिखाए हैं ड्रीम गर्ल 2 में, जी उसका मज़ा ही कुछ और है। इसकी कॉमेडी भी डबल है क्योंकि ड्रीम गर्ल 2 है, इट्स डबल द जी। फन, तो ज़्यादा एक्साइटमेंट है। अच्छा सर, क्योंकि एक्शन हीरो के बाद अभी आप ये फिल्म देख रहे हैं, सो दुश्मनों को गोली से मारना ज्यादा आसान है या अदाव से अपने चाहने वालों को? पर दोनों बहुत मुश्किल है। जो भी करो कन्विंसिंगली करो, चाहे दुश्मनों को गोली से मारो या फिर अदाओं की गोली से मारो, अखियों की गोली से अक्योर, मारो। वाह। तो दोनों बोथ आर वेरी डिफिकल्ट। इट हैज़ टू बी कन्विक्शन के साथ होनी चाहिए और फन होना चाहिए साथ में। जिस तरीके से मैं आपका पोर्ट्रेट देख रहा हूँ ट्रेलर्स में, लग रहा है कि आपने वेट भी बहुत लॉस किया है इस फिल्म के लिए। वो तो करना ही पड़ना था जी। यार, अब क्या कर सकते हैं। खूबसूरत मुझे पूजा बनना था, तो शोल्डर्स कम करने थे, कमर थोड़ी कम जी। करनी थी, बाकी कुछ एडिशंस करनी जी। थी ताकि मैं एक हॉट लड़की लगूं। सो पूजा को बनाने में सिर्फ मेरा हाथ नहीं बल्कि मेकअप आर्टिस्ट हिनल का भी है, हेयर स्टाइलिस्ट गौहर का भी है, जी। स्टाइलिस्ट कॉस्ट्यूम स्टाइलिस्ट अंकिता का भी है। सो साथ में थोड़ा वीएफएक्स भी है, तो बहुत लोगों ने मदद की है पूजा को पूजा बनाने जी। में। अच्छा भाई, अगर मैं ये पूछूं, तैयार होने में कितना वक्त लगता था और ये कितना मुश्किल काम था? बहुत मुश्किल काम है यार ये तो, मतलब मैंने मान ली है बात कि जी। लड़की बनना बहुत मुश्किल है और लड़की होना उससे भी ज़्यादा मुश्किल है इस समाज में। और पूजा की तैयारी में 2 ढाई कभी 3 घंटे लग ही जाते थे। जी। कि शेव करो, 4 घंटे बाद दाढ़ी आती थी, फिर शेव करो, फिर मेकअप करो, पसीने के बाद मेकअप उतर जाता था, विग आंखों में जाती थी, जी। बालों में कहीं खुजली होती थी, विग लगाने के बाद 40 डिग्री में शूट करते ओह! थे, ह्यूमिडिटी में, मथुरा में। आसान नहीं है, सबसे टफेस्ट रोल है मेरा अब तक का। अच्छा भाई, क्योंकि मुझे ये भी पता है कि 4 साल की में जब उम्र थी आपकी, तो तेज़ाब आपने माधुरी की देखी थी जी और यू गॉट सो इम्प्रेस्ड कि आपको आपने मान लिया था कि ये एक्टर बनना है। हाँ। और जिस तरीके से अब आपका पोर्ट्रेट देख रहे हैं, लड़की का जो किरदार पूजा का है, ये आपको लग रहा है कि ये कहीं न कहीं, अगर ये किरदार माधुरी जी की तरफ से आएगा और कॉम्प्लीमेंट जो कहते हैं ना कि अदाएँ, और वो कहते हैं ना शोक अदाएँ और इंटेंस किरदार एकदम, और कहते हैं हुस्न परचम हो रहा है इस बार। हम्म। तो आपको लगता है कि ये थोड़ा-सा वो देख जो आप देखते आए हैं माधुरी को भी, बिकॉज़ वी हैव सीन हर, और कौन नहीं चाहता उनको, इतने चाहने वाले। तो आपको लगता है थोड़ा-सा आप उसमें भी इंटीमेट किया सीन, थोड़ा-सा इंक्लूड किया है, थोड़ी-थोड़ी अदाएँ? ये डेफिनेटली आई थिंक जी। जो बड़े हुए हैं जिनको जी। देखकर 90s की सिनेमा को, जी। उसको एक डेडिकेशन भी है। जी, बिल्कुल। स्पेशली गोविंदा सर की फिल्में जो थी, आंटी नंबर 1, आंटी नंबर 1, बिल्कुल। चाची 420, कमल हसन साहब, हाँ जी। ये सब इंस्पिरेशन रहे हैं। ऑफ कोर्स अदाएं तो आप अ, माधुरी दीक्षित मैम से ही ले सकते हैं। बिल्कुल। वो आई थिंक आंखें जो मटकाई है बिल्कुल। मैंने ट्रेलर में, गाने में, तो आई थिंक ये सब माधुरी मैम से सीखा है, उन्हीं की अदाएं सीखी हैं और जितनी ऑथेंटिक और रियल लगे उतना अच्छा है। अच्छा, बंच ऑफ टैलेंट इसमें है, विजय राज सर है, राजपाल यादव सर है। इनके साथ को स्टार एज पूजा, कितना इंटरेस्टिंग ना, क्योंकि ये भी बहुत एक मजेदार किरदार है जब भी स्क्रीन पे आते हैं। और पूजा का किरदार, क्योंकि हमने देखा है आपके इतने सारे किरदार हमने देखे हैं, ब्लैक साड़ी, इन सूट्स, तो इन सब के साथ कैसा लगा एज अ को स्टार पूजा? अगर एज अ को स्टार पूजा के एज एक्टर भी जी, इनसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। बिल्कुल। और अच्छी बात है कि हमारे पास इन सभी बड़े एक्टर्स का बूफे है इस फिल्म के बिल्कुल। अंदर, तो हर एक सीन में ये चार चांद लगा देते हैं, जी। वैल्यू ऐड करते हैं फिल्म के अंदर। पहले वाली फ्रेंचाइज में तो हमारे ऑलरेडी अन्नू कपूर सर हैं, बिल्कुल। अभिषेक बैनर्जी है, ये सब एक्टर्स हैं, मंजोत है, बट इसमें एडिशंस और हैं। राजपाल यादव आए हैं, बिल्कुल। परेश रावल सर आए हैं, सीमा पावा हैं, जी। तो ये सब धुरंधर हैं एक्टिंग के, स्पेशली कॉमेडी के, तो इससे और सीन्स में मज़ा आता है। विजय राज, वो तो मतलब कमाल, उनको कैसे भूल सकते हैं। वो बिल्कुल। दोनों ड्रीम गर्ल में हैं और ड्रीम गर्ल बनती है उनकी वजह से, क्योंकि वो वाह। जो उनके जो जितने भी सीन्स हैं सब लाफ्टर से भरे हुए हैं। अच्छा, सबसे अच्छा कॉम्प्लीमेंट, बिकॉज़ जब आप किरदार निभाते हैं, तो सबसे अच्छे कॉम्प्लीमेंट्स अपनी अपनी तरफ से आते हैं, घर से आते हैं, दोस्तों से आते हैं। सबसे अच्छा पूजा के लिए क्या कॉम्प्लीमेंट आया और किसकी तरफ से आया सबसे अच्छा कॉम्प्लीमेंट तो शायद अनन्या पांडे से ही आया होगा। उनको लगता है कि पूजा उनका कंपटीशन है,
तो मैं बहुत खुश था कि पूजा इतनी खूबसूरत लग रही है कि अनन्या पांडे का कंपटीशन बन सकती है खूबसूरती के मामले में। तो आई एम रियली हैप्पी कि वो पूजा को कंपटीशन में देखते हैं। अभी वो यहाँ पे नहीं है, लेकिन वो इस बात को हम ही देते पक्का। सर ड्रीम गर्ल क्योंकि एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो बहुत ही कहते हैं ना कि आपके किरदार से प्यार हो रहा है और मुझे लगता है जब आप ऐसा किरदार निभाते हैं जो पहले भी कमल हसन सर जैसे आपने बात किया या गोविंदा जी ने किया आंटी नंबर 1 में, आपको लगता है कि वो सिनेमा क्योंकि लोग बहुत लाइक करते थे यार, वो सिनेमा कहीं ना कहीं आज तक दिल में बसा हुआ है, तो वो टच भी है, वो फील भी है और आपको क्या लगता है कि ये इस कंटेंट के मामले में क्योंकि जब हम उस एरा को पसंद करते थे और अभी हम जिस एरा को हम देख रहे हैं, शायद फिल्में चल भी रही है नहीं भी चल रही, लेकिन वो एरा जब वापस आता है उस एरा में अपने आप को ढालना और इंस्पिरेशन जब आप उन लोगों से लेते हैं, तो सर आपको लगता है कि ये थोड़ा सा टच आना चाहिए उस एरा का आज के दौर में? डेफिनेटली इस कहानी में, इस स्टोरी में, ड्रीम गर्ल 2 में वो 90s की एरा का पूरा फील है। जी उस तरह की स्लैपस्टिक कॉमेडी भी है जी जो मासेस को समझ आती है। बिल्कुल क्योंकि ड्रीम गर्ल मेरी इकलौती ऐसी फिल्म है जो छोटे शहरों में भी चली। बिल्कुल नॉर्मली मेरी फिल्में जो होती हैं थोड़ी कंटेंट वाइज सिर्फ मल्टीप्लेक्सेस में चलती जी, हैं ज़्यादा। बिल्कुल। तो ये टियर 2, टियर 2, 3 सिटीज़ में भी ज़्यादा कमाई करेगी, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि इसका कंटेंट वैसा है। थोड़ा मासी है, स्लैपस्टिक है, ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, कुछ ऐसी मैसेजिंग भी नहीं है फिल्म के अंदर। इट्स जस्ट प्योर फन। कितने अवतार आपने लिए पूजा के इस फिल्म के अंदर? बिकॉज बहुत सारे अवतार हम ट्रेलर्स में देख रहे हैं, लेकिन मेहंदी लगाना और मेहंदी को फटाफट से हटा देना, क्योंकि मेहंदी रंग जब लगती है तो आप समझते हैं कि उसका रंग छोड़ती है, लेकिन बहुत सारे चैलेंजेस इस भी थे, तो कितने अवतार आपके? काफ़ी मतलब इसमें मैंने सूट से लेकर लहंगे से लेकर साड़ी सब ट्राई कर लिया जी है। और मुझे उनकी फीलिंग भी पता है कि कैसे कितना मुश्किल होता है सब कुछ करना। स्पेशली जब मेरी शादी होती है, ग्रीन कलर का लहंगा मैंने पहना, बहुत भारी लहंगा था वो। यहाँ निशान पड़ जाते हैं, आप अपने ब्लाउज उतारो पूरी बॉडी पे निशान पड़ जाते हैं। सो इट्स नॉट ईजी बीइंग अ वुमन। तो पूजा ने काफ़ी मेहनत की, मतलब मैंने काफ़ी मेहनत की है पूजा बनने के लिए। सर सबसे अच्छा कॉम्प्लीमेंट अगर आयुष्मान पूजा को दे तो क्या देंगे? यो आयुष्मान कॉम्प्लीमेंट्स इफ पूजा, तो क्या होगा वो कॉम्प्लीमेंट? पूजा की आवाज़, वाह बाकी तो सब नकली है ना इसमें। तो भाई कुछ स्पेशल क्योंकि देखिए नहीं बट यही यही हमें चाहिए, देखिए यही लाफ्टर चाहिए जब देखिए जब जब बात करते हैं ना और उस पे हंसी आती है तो मुझे लगता है वो सक्सेसफुल चीज होती है, हाँ। और जिसकी आप बात कर रहे हैं और उस पे हंसी आ रही है लाफ्टर, तो ये सक्सेसफुल है। तो सर क्योंकि आपका प्रमोशंस जैसे हो रहे, तो आपने कॉल सेंटर्स में भी मैंने पढ़ा है कि कॉल सेंटर्स में भी आपने प्रमोशन की है, आपको लगता है कि एक आवाज़ जो दूसरी तरफ से आती है जी। और उसको क्योंकि उसी आवाज़ में आपको करोड़ों रुपए का बिज़नेस भी मिलता है और वो आवाज़ जब जिस तरीके से खींचती है, कॉल सेंटर्स की बात करें, तो उस आवाज़ को लेके क्या कहेंगे? बिकॉज़ एक आवाज़ में जो वो कहते हैं ना मैग्नेटिक पावर होती है, बिकॉज़ हम सुनना चाहेंगे, ऑडियंस हमारी सुनना चाहेगी, बट किस तरीके से प्रमोशंस को आप लेके चल रहे हैं अभी? को यही बोल सकते हैं कि हेलो, हाँ। मैं पूजा बोल रही हूँ। न्यूज़ नेशन के सभी व्यूअर्स को मेरा प्यार भरा मुआ। 25 अगस्त होगा मस्त। देखिए ड्रीम गर्ल 2 नज़दीकी सिनेमाघरों में। बिल्कुल आयुष्मान भाई, थैंक यू टॉकिंग टू अस। हम यही चाहते हैं कि ये जो आपने लास्ट में जो किस दिया ना, यही चुम्बेश्वरी परफॉर्मेंस आपकी ट्रेलर में देखने को मिल रही है, और जिस तरीके से ट्रेलर हमने देखा है और मैं बातें कर रहा हूँ, लोग आपकी बातें कर रहे हो, जब बात होती है तो जरूर उसमें कोई बात होती है जब भी उसकी बातें होती है, और आपने बता ही दिया 25 अगस्त होगा मस्त, और इस सारी मस्ती के लिए जो पूजा करने वाली अपनी फिल्म में और इतने बेहतरीन कलाकारों की को लोग इस फिल्म में देखेंगे, और पूजा का बहुत सारे अवतार हैं जो शायद ट्रेलर में कम है, लेकिन जब आप फिल्म देखेंगे तो पूजा से आपको प्यार हो जाएगा। जिस तरीके से मैं इंट्रोडक्शन दिया है कि उनकी अदाओं पे फिदा होंगे हज़ार। तो सर थैंक यू टॉकिंग टू अस फॉर न्यूज़ नेशन से बात करने का बहुत-बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू शर्मा जी, थैंक यू। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, आप बने रहिए न्यूज़ नेशन के साथ।